मित्रों नमस्ते। दैनिक जीवन की दिनचर्या में कभी-कभी ऐसा होता है, आपके साथ, हमारे साथ या किसी के भी साथ, कि जैसे किसी दरवाजे में हम लोगों ने ताला बंद किया। कुछ समय बाद जब हम वापस आते हैं वहाँ से, तो मस्तिष्क में ऐसी धारणा आती है या ऐसा कुछ चलता है कि हमने यार ताला वहाँ पे बंद किया कि नहीं? क्या वास्तव में ताला बंद कर दिए हैं? या फिर कभी-कभी घरेलू महिलाओं में किचन में संबंधित देखेंगे, तो गैस बंद करने का एक रेगुलेटर वाला वो होता है, तो महिलाओं को काफ़ी समय बाद लगता है कि हमने उसको वास्तव में बंद कर दिया है कि नहीं? हमने उसको ठीक कर दिया है कि नहीं? या उक्त कोई काम या साफ-सफाई जैसे संबंधित कोई चीज़ कि वो काम कर दी है कि नहीं? कुछ समय बाद उस चीज़ की धारणा आती है। आज हम लोग इसके पीछे का मनोविज्ञान समझेंगे, वास्तव में ये है क्या और इस तरीके की धारणाएँ क्यों आती है? इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। आइए इसको स्लाइड से समझेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति। अब इसमें होता क्या है, एक विचार व्यक्ति धारण कर लेता है अपने ऊपर और उसी विचार के अनुरूप व्यवहार करता है और उसी चीज की रिपीटेशन बार बार रिपीटेशन करता है। तो इसमें देखेंगे क्या कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, इसमें निरर्थक तर्कहीन विचार आया करते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता है। और ये जो मनोग्रसित बाध्यता है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, ये एक ही रोग के दो पहलू हैं अलग अलग, मनोग्रसित और बाध्यता। मनोग्रसित में इस चीज से मनोग्रसित होता है व्यक्ति, उस चीज से ग्रस्त होता है, और बाध्यता में उसी चीज को रिपीटेशन करता है, बार बार उन्हीं चीज को दोहराता है। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आइए इसके लक्षणों को जानेंगे कि किस तरीके से लक्षण होते हैं। तो मनोग्रस्तता के अलग लक्षण देखेंगे और बाध्यता के अलग लक्षण देखेंगे। आइए मनोग्रस्तता के लक्षण में हम लोग देखेंगे कि असंगत व बेतुके विचारों का मन में आना। असंगत और बेतुके विचार मन में आएंगे, ये विचार तनाव और चिंता प्रकट करते हैं व्यक्ति में। व्यक्ति के अंदर तनाव को और चिंता को बढ़ावा करते हैं। व्यक्ति इन विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका कंट्रोल इन विचारों पर नहीं रहता है। उसका बहुत सा समय उसका बहुत से समय इन्हीं चीजों इन्हीं घटनाओं में बंद रहता है। वो हमेशा संदेह में बना रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इसी तरीके की चीजों में उलझा रहता है। बाध्यता में देखेंगे कि बाध्यता के लक्षण क्या होते हैं। बाध्यता में केवल वही करता है जो व्यक्ति जिन चीजों से मनोग्रसित होता है, उन चीजों को वो बार बार करता है, रिपीटेडली करता है, एक बार दो बार तीन बार या लंबे समय तक उस चीज को करता रहता है। और बाध्यता में एक चीज और है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने मना किया कि उक्त काम आप ना करो, तो वो उस काम से परेशान हो जाता है, वो चिढ़ जाता है। इस तरीके के आप लक्षण देखेंगे और उसमें असुविधा और इस तरीके का अलग सा एक व्यवहार करने लगता है जो कि अब नॉर्मल बिहेवियर में आता है, यानी कि साइकोपैथोलॉजी में आता है, जिसके हम लोग लेक्चर अभी सारे पढ़ रहे हैं। उसी का ये एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आइए चित्र के भांति हम थोड़ा सा समझेंगे कि चित्र में कैसे। अभी देखिए एक ये व्यक्ति है, अब इसके चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जैसे हाथ धोने वाला एक उदाहरण आता है कि गंदे हाथों को धोया, फिर कुछ समय बाद लगा कि यार मेरे हाथ साफ नहीं हुए, उनको पुनः धोता है फिर कोई व्यक्ति इस तरीके से। और ये ताला चाबी वाला कि कमरे में ताला बंद किया कि नहीं किया, और अनवांटेड थॉट बेतुके विचार आना। और जब इसमें आ जाएंगे वही गैस वाली समस्या कि गैस का हमने वो रेगुलेटर बंद किया कि नहीं किया, हाथ सही से साफ किए कि नहीं किए, ताला बंद किया कि नहीं किया, इस तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं सामने वाले व्यक्ति में या आप में, आपको ये देखने को मिलेंगे। आइए अब आगे समझेंगे कि इसका जो टाइप्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। चेकिंग, बार बार उन चीजों को चेक करना कि काम हमने किया कि नहीं किया, गैस बंद किया कि नहीं किया, पानी की टोटी बंद की कि नहीं, रसोई में वो काम किया कि नहीं किया। और उसके बाद दूसरी क्लीनिंग, साफ सफाई वाला एक आ जाता है जो दूसरा टाइप होता है कि कमरे हमने साफ सफाई की कि नहीं, झाड़ू सही से लगाई है कि नहीं लगाई, कुछ समय बाद ये चारा नहीं लगाई फिर से लगा लेते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्लोनेस। वो बड़ा व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम बड़ा पीछे हैं इस काम में, हमको और तेजी लानी चाहिए, स्लो है ये मेरा काम, बहुत स्लो है, इसको फास्ट तरीके से करना पड़ेगा वरना हम पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डाउट यानी कि शंका। शंका व्यक्ति के मन में एक बार बैठ जाती है कि उक्त काम हमने किया है, हम इसको ठीक से नहीं कर पाए, हमें इसको पुनः करना है। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति वो चाहेगा हम कितना भी अच्छा कर ले, परंतु फिर भी उसको लगता है ये काम हमने इस तरीके से नहीं कर पाया, हमको फिर से करना चाहिए या और अच्छे से करना चाहिए। ये देखिए चारों पॉइंट हैं। चेकिंग यानी कि जांच, दूसरा नेक्स्ट क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई, नेक्स्ट है स्लोनेस यानी कि धीमापन, यानी कि और नेक्स्ट है डाउट यानी कि शंका। और इसमें अब ये जो ओसीडी है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी बोलते हैं। इसकी जब साइकिल समझेंगे तो ये क्या कहते हैं, देखिए ऑब्सेसिव, सबसे पहले ऑब्सेसिव थॉट आया है क्या कि हमने टोटी बंद की कि नहीं, गेट में ताला लगाया कि नहीं उसके बाद उसकी चिंता होने लगी, थोड़ी देर व्यक्ति को चिंता।
फिर कंपल्सिव बिहेवियर, उसने कंपल्सिव बिहेवियर किया, वो गया और उसने चेक किया ताला बंद है कि नहीं, गैस बंद है कि नहीं, टोटी से बंद है कि नहीं, पानी बंद है कि नहीं, ये सारा किया और फिर टेम्परेरी रिलीफ, उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, लेकिन परंतु फिर कुछ समय बाद फिर से वो यही करेगा और फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहती, ये चीज वो रिपीटेशन करता रहता है, इसी को बाध्यता बोलते हैं, जो भी स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इसके कॉज क्या क्या होते हैं। बेसिकली 4 तरीके के कॉज बताए गए हैं, बायोलॉजिकल, साइकोएनालिटिक, बिहेवियर और कॉग्निटिव। बायोलॉजिकल में देखेंगे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक जेनेटिक और दूसरा माइंड से रिलेटेड है। जेनेटिक में क्या होता है, जैसे जुड़वा बच्चों वाला, अभी पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था, जुड़वा व्यक्तियों में जो चीजें होती हैं वो दोनों में ही आ जाती हैं, और उसके बाद सगे संबंधियों में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति में, आप में भी देखने को मिल जाती है। और जो एबनॉर्मलिटी इन बिहेवियर इन ब्रेन आ जाता है, वो क्या आता है कि माइंड के स्ट्रिएटम स्ट्रिएटम क्षेत्र में गड़बड़ी आ जाती है, मस्तिष्क के स्ट्रिएटम क्षेत्र में गड़बड़ी आ जाती है ओसीडी के कारण, जिसके कारण मस्तिष्क सही से काम नहीं करता है उस क्षेत्र के लिए, इसीलिए ओसीडी की जो घटना होती है वो बार बार होने लगती है। और साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट में देखेंगे, सिगमंड फ्राइड जी बताते हैं साइको एनालिटिक मतलब मनोविश्लेषणात्मक, और जब उसका मनोविश्लेषणात्मक का जो जनक माना जाता है, उनको सिगमंड फ्राइड जी को माना जाता है। सिगमंड फ्राइड जी बताते हैं कि अनुचित जो दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मन में बार बार आना चाहती हैं, उस चीज में वो बार बार आना चाहती है। नेक्स्ट बिहेवियर व्यू पॉइंट में देखेंगे, बिहेवियर व्यू पॉइंट में क्या देखेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझिए, जैसे आपने कोई रुमाल उठाया, वो रुमाल अगर गंदा है तो आप उसको हाथ धोने का प्रयास करेंगे, परंतु आपका क्या रहेगा कि अब यहाँ साफ नहीं, फिर से ठीक से साफ करते हैं। ये बिहेवियर यानी कि व्यवहार में आता है, बिहेवियर व्यू पॉइंट में आपको ये देखने मिलता है। कॉग्निटिव व्यू पॉइंट में, जैसे आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं ओसीडी की, उस चीज को आपने जो धारण किया, अपने संज्ञान में लिया, ठीक है, उसी के अनुरूप आप वो कार्य करने लगे और वो चीज आपके फिर कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाती है, यानी कि बाध्यता में आती है। ये कॉग्निटिव वाला हो गया। तो ये कारण है किस कारण ओसीडी होता है। आइए अब इसके कारण के साथ निवारण जान लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट बेसिकली साइकोपैथोलॉजी में जितनी भी चीज है, एबनॉर्मलिटी के जितने भी केस हैं, आप उन सभी में एक चीज कॉमन ये नोट कर लीजिए कि ट्रीटमेंट का जो वो है यूनिवर्सल बात, ये 2 चीजों से, एक तो क्या मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है साइकोपैथोलॉजी को, दूसरा साइकोलॉजिस्ट द्वारा, एक साइकाइट्रिस्ट के द्वारा, दूसरा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। अब औषधीय चिकित्सा में क्या देखेंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे दिए जाते हैं ओसीडी को ठीक करने के लिए। आजकल जो इसका एंटी डिप्रेसेंट है फेमस, वो है कैलोमिप्रेमाइन और एनाफ्रेलिन। इस तरीके के 2 दवाइयां हैं जिनको औषधि के रूप में दी जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को, जिससे उसका कुछ समय के लिए वो बिहेवियर कम होता है, परंतु औषधि से ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। या कोई भी डिसऑर्डर्स का ले लीजिए, तो उसके लिए दूसरे ऑप्शन पे आना पड़ता है, वो है व्यवहारात्मक चिकित्सा, यानी कि व्यवहारात्मक चिकित्सा। व्यवहारात्मक चिकित्सा में आपको बताया, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बातचीत करके, उसके द्वारा सलाह लेके, इन सारी चीजों को नोट डाउन करके, कारण जान के इसको ठीक किया जा सकता है। अब ये देखेंगे आप, साइकोलॉजी के माध्यम से जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, ग्रुप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, कई सारे लोगों के साथ कर सकते हैं, और व्यक्तिगत काउंसलिंग भी कर सकते हैं। आजकल कई सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अपने अपने क्लिनिक खुले हैं, आप लोग काउंसलिंग कराते हुए। आप लोग भी अगर इस तरीके के किसी तरीके के सिम्टम्स देखते हैं किसी भी डिसऑर्डर के, एंजाइटी डिसऑर्डर में जितने भी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सभी, और आप लोग ऐसे के लिए साइकोलॉजिस्ट को रिफर कर सकते हैं, और दवाइयों के लिए आप लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।